F-16 ऑफर कर दिए थे कि हम ये भी आपको देंगे, लेकिन वहां ये डिसाइड हुआ कि साहब अब हम चाइना को की क्रेडिबल अलायंस है, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहां ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका ट्रस्टेड नहीं रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान दोनों तरफ एक्सप्लॉइट कर लेता है, अमेरिका को भी एक्सप्लॉइट कर लेता है, लेकिन चाइना को वो एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल कंडीशन ये है। सभी बड़े देशों ने उनकी निंदा की है, सऊदी अरब ने भी बहुत खुल के निंदा की है, एंड पाकिस्तान ने तो अमेरिका का नाम लेके निंदा की है। ये फर्क क्या है कि सऊदी अरब ने नाम नहीं लिया अमेरिका का, पाकिस्तान ने जो अपना ऑफिशियल रेजल्टमेंट शो किया उसमें अमेरिका का नाम तक ले दिया। तो पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसका विरोध कर रही थी इसराइल का, और जो जो एयर बेस मांगा था अमेरिका ने पाकिस्तान से उसको डिनाई किया। आप देखिए कि अमेरिका ने सऊदी से भी एयर बेस मांगा था, उन्होंने भी, और जो सोर्सेज से खबर आई है कि उन्होंने भी डिनाई किया। इसलिए एक थर्ड जगह से जो उनका एक पर्टिकुलर कोई आइलैंड है वहां से उन्होंने अपने एयर वहां से फ्लाई किया उनके प्लेन्स ने, तब जाकर रात को हमला किया। किसी मुस्लिम ममालिक ने उनको अपना एयर बेस नहीं दिया। तो ये अपना आप एक बड़ा संकेत है कि मुस्लिम वर्ल्ड में इसके खिलाफ एक आवाज थी, ईरान पे वो हमला नहीं चाहते थे। एक दौर हुआ करता था जब एयर बेस भी अमेरिका को दे दिया करते थे। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री का अप्रोच है और जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो एक स्वर में नजर आया। ये बात ठीक है कि हर स्तर पर सभी देशों ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी और जितना इंटेलिजेंस इनपुट शेयर कर सकते तो वो किया, लेकिन लड़ना तो ईरान को अपने बूते ही था। अमेरिका को ईरान के खिलाफ एयर बेसिस देने के बदले पाकिस्तान को F-16 समेत क्या कुछ ऑफर किया गया, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने रिजेक्ट कर दिया। सुनिए भारतीय मीडिया की जुबानी भारतीय सहाफ़ी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और इन हालात के बीच में अब्बास आरागची का मॉस्को जाना अपना आप एक महत्व रखता है। वही दिमित्री मेदवेदेव का ये कहना है, जो बहुत क्लोज माने जाते हैं नेतन ट्रंप के, और ये माना जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो बात जो खुद नहीं कह सकते, दिमित्री मेदवेदेव के मुंह से कहलवा। उनका ये कहना है कि देयर आर सो मेनी कंट्रीज who want to share their nuclear weapons to Iran। ये अपने आप इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने जुमला बोला है कि ये सरप्राइज कर देता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। वहीं आप देखिए कि जो 13 जून और 21-22 में जो हुआ, 21 की रात और 22 की सुबह को, ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये इस नतीजे पे हमें पहुंचाता है अमरीश जी कि अमेरिका और इजराइल डील, न्यूक्लियर डील ईरान से चाहते ही नहीं थे, वो तो डिप्लोमेसी की आड़ में धोखा दे रहे हैं। उनका मकसद ईरान को डिस्ट्रॉय करना था, उनका मकसद ईरान को पे हमला करना था। डिप्लोमेसी तो एक दिखावा था, धोखा था उनका। वो चाहते ही नहीं थे कि न्यूक्लियर डील हो। ये इस नतीजे पे हम पहुंचा जा सकता है। एक आकलन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। वही जिस तरह से बम्बार्ड करने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपनी एक विक्ट्री घोषित कर दी, तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी IAEA ने कौन सा इवैल्यूएशन किया है, कौन सा इंस्पेक्शन कर लिया कि जिसके आधार पर ट्रंप साहब ने ये इतनी बड़ी विक्ट्री डील घोषित कर दी अपनी। वही जो NPT जो हस्ताक्षर साइन किए थे ईरान में, उसके भी नियमों के तहत अगर आप देखा जाए तो आप NPT के हस्ताक्षर साइन करने के बाद आप हमला नहीं कर सकते उसके न्यूक्लियर एसेट्स पर। उसका भी उल्लंघन किया जिसको आप अंतरराष्ट्रीय उल्लंघन माने जा रहे हैं। और अब मेरे को नहीं लगता कि ईरान किसी भी तरह NPT का हिस्सा रहेगा। वही आप ये देखिए कि अमेरिका, खासतौर से ट्रंप, किस मुंह से अब इतिहास में याद किए जाएंगे, और क्या उनका एक कैरेक्टर माना जाएगा। यही माना जाएगा कि साहब आप एक कमजोर मुल्क पे हमला करते हैं, एक धोखे, डिप्लोमेसी के नाम पे धोखा करते हैं, संवाद के नाम पे धोखा करते हैं। साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन फोर्सेस पड़ी हैं, उसके संबंध में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये कहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो बेसिस है वो अमेरिका की कमजोरी नहीं बल्कि अमेरिका की मजबूती नहीं बल्कि अमेरिका की कमजोरी है। वो बता रहे हैं कि हम उन पर हमला करेंगे आने वाले भविष्य में। कुल मिलाकर अमेरिका ने जिस तरह से एक इजराइल की क्षेत्रीय हेजेमनी या रीजनल हेजेमनी
को कायम करने के लिए साथ दिया है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोर विरोध हो रहा है। सभी बड़े देशों ने उनकी निंदा की है। सऊदी अरब ने भी बहुत खुल के निंदा की है। एंड पाकिस्तान ने तो अमेरिका का नाम लेके निंदा की है। ये फर्क क्या है कि सऊदी अरब ने नाम नहीं लिया अमेरिका का, पाकिस्तान ने जो अपना ऑफिशियल रेजनमेंट शो किया उसमें अमेरिका का नाम तक ले दिया। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये मसला बड़ा गंभीर हो गया है। खमैनी साहब ने भी कहा था। बिलाल जी, एक सवाल था कि जो सेना है और जो सत्ता में बैठे हैं, क्या दोनों इसमें एक हैं पाकिस्तान के संदर्भ में? पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसका विरोध कर रही थी इसराइल का। और जो एयर बेस मांगा था अमेरिका ने पाकिस्तान से, उसको डिनाई किया। आप देखिए कि अमेरिका ने सऊदी से भी एयर बेस मांगा था, उन्होंने भी, और जो सोर्सेज से खबर आई है कि उन्होंने भी डिनाई किया। इसलिए एक थर्ड जगह से जो उनका एक पर्टिकुलर कोई आइलैंड है वहां से उन्होंने अपने एयर वहां से फ्लाई किया उनके प्लेन्स ने, तब जाके रात को हमला किया। किसी मुस्लिम ममालिक ने उनको अपना एयर बेस नहीं दिया। तो ये अपना आप एक बड़ा संकेत है कि मुस्लिम वर्ल्ड में इसके खिलाफ एक आवाज थी। ईरान पे वो हमला नहीं चाहते थे। एक दौर हुआ करता था जब एयर बेस भी अमेरिका को दे दिया करते थे। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री का अप्रोच है और जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो एक स्वर में नजर आया। ये बात ठीक है कि हर स्तर पर सभी देशों ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी और जितना इंटेलिजेंस इनपुट शेयर कर सकते थे वो किया। लेकिन लड़ना तो ईरान को अपने बूते ही था। कुल मिलाकर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अमेरिका की धमकी के बाद क्या ईरान का रिटेलिएशन रुक गया? बिल्कुल नहीं रुका। ईरान ने फिर रिटेलिएट किया। ये बताता है कि वो किसी भी तरह की अमेरिका की दादागिर्दी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कि जो आप बता रहे थे कि विरोध आया है, भारत के प्रधानमंत्री ने पेजिस्कियान से बात की और कहा क्या है? कहा यह है कि भाई बड़ा चिंताजनक स्थिति है और बड़ा ये बातचीत से निकलना चाहिए और शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, इस टाइप की बात। अमेरिका ने हमला किया, इस पर क्या उन्होंने एक शब्द भी बोला? पिछली बात छोड़ दीजिए कि जिस घटना के बाद आपने बात की है उनके ट्वीट में तो नहीं है। भाई बात की हो अलग बात है, जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है उतनी ही चीजें बाहर हैं, उसके अलावा कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया कि प्रधानमंत्री ने क्या बात की। अमरीत जी, मेरी जो रीडिंग थी मैं उसको मेंटेन की, वो वहां मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं। उनको तो उन्होंने तो, अब देखिए जो मुनीर साहब वहां गए थे वो तो नोबेल की रिकमेंडेशन करी आए थे। और अब नहीं, नोबेल के अलावा उनको स्पेस चाहिए था अमेरिका को। कम से कम वहां पाकिस्तान के अंदर एक ठिकाना जो चाहिए था वो भी डील थी। ऐसा नहीं था सिर्फ नोबेल के लिए वो बिरयानी खाने गए थे। हाँ अमरीत जी, मैंने कहा था एयर बेस चाहिए था, प्लस उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन निकल के आई थी। उस एयर बेस के लिए उन्होंने F-16 ऑफर कर दिए थे कि हम ये भी आपको देंगे। लेकिन वहां ये डिसाइड हुआ कि साहब अब हम चाइना को की क्रेडिबल अलायंस है, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहां ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका ट्रस्टेड नहीं रहा है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान दोनों तरफ एक्सप्लॉइट कर लेता है, अमेरिका को भी एक्सप्लॉइट कर लेता है, लेकिन चाइना को वो एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो ज्योग्राफिकल कंडीशन ही है। वहीं जो बम्बार्डमेंट हुआ अमरीश जी, इसका एक प्रोटोकॉल होता है। दरअसल इंफ्रारेड रेजेस निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं, सिस्मोलाइट ग्राफ एक डेवलप होता है, रेडिएशन होता है। तो ये तो तय तो IAEA करेगा ना, ट्रम्प कैसे इसे तय कर देंगे? और फिर ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी इसको डिनाई कर रही है। तो आपने जो बड़ा बड़ा भूरा दावा कर दिया, कुल मिलाकर जो बात मैंने पहले शॉट में कही थी कि आपको अपीज करना था इजराइल को हर एतबार से, जो उसका मकसद था वो आप अपीज किए। और सबसे बड़ा जो आज संकट पैदा हुआ है कि जो डिप्लोमेसी के नाम पर अमेरिका ने धोखा दिया है, वो डिप्लोमेसी की जो क्रेडिबिलिटी होती है वर्ल्ड वाइड, वो डाउटफुल हो गई है। अमेरिका उस पॉइंट पर डाउटफुल हो गया। कल को हम ही डिप्लोमेटिक की बात करने लगे, रशिया करने लगे, चाइना करने लगे। अब अमेरिका पे विश्वास कैसे करेगा जब उसने ओपनली डिप्लोमेसी किया और धोखा दिया है? तो उस डिप्लोमेसी का जो स्टेचर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो उसके नॉर्म्स होते हैं, जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, जो उसका स्टेटस होता है, उसी को दांव पे लगाया है अमेरिका। उसमें ये बात नहीं है कि अमेरिका ने जो अपने बम्बर भेजे
और उनके 3 ठिकानों पर बम्बार्डमेंट किया, उसको लेकर के कोई जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। अब इसको लेकर के क्या यह समझा जाए कि भाई भारत जो बहुत सारे ग्लोबल एम्बिशंस थे, जो दिखता था विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा और जिस तरह की बातें कही जाती थी, क्या वहां से भारत ने अपने को रिट्रैक्ट कर लिया है? उसे दुनिया की ताकत नहीं बनना है? क्या वजह है? क्या वो एम्बिशंस अब नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी तो सबसे ज्यादा बोलते थे, मोदी जी, और मोदी जी को पसंद इस देश में इसी वजह से किया जाता है कि वो मजबूती के साथ इस सपने को, इस एम्बिशन को लोगों के रखते थे कि दुनिया में भारत का प्रभुत्व फिर से स्थापित हो रहा है और वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और लोग इस बात को मानते थे। लेकिन आज अगर वो अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे हैं अपने ट्वीट में, ये नहीं कह पा रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया वो गलत है, एक एनपीटी साइन किए हुए देश पर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से गलत है, जिसने एनपीटी साइन कर रखा है और जो ये कह रहा है कि हम मानते हैं इस बात को, हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो हथियारों के हथियार बनाने के लिए नहीं है, और उस पर बातचीत चल रही हो। आप सोचिए, जिनेवा में भी बात करके उनके विदेश मंत्री लौटे, उससे पहले अमेरिका से बात चल रही थी, वो बात टूटी नहीं थी जब इजराइल ने वो किया था। और अब जब यूरोप के 3 देशों से बात चल रही है, वो बात भी नहीं टूटी और अमेरिका ने उसे बंद कर दिया बीच में। तो ये पूरा खेल क्या है? ये एक मतलब, या तो एक चीज हो सकती है कि भाई ट्रम्प जो है वो बहुत सनकी किस्म के हैं और कुछ भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसे चलेगा तो फिर किसी दिन वो बम, लेकिन ये बहुत सामान्य व्यवहार तो नहीं है राजन, कि आप बम फोड़ करके शांति की बात करने लगिए, ये समझ से बाहर है थोड़ा सा। नहीं, सामान्य व्यवहार नहीं है, लेकिन ये बहुत एक तरह से आप कहिए कि धूर्तता वाला व्यवहार है, सामान्य नहीं है बिल्कुल। ये धूर्तता है ना कि आप एक तरफ आप कहें कि साहब हम बात करेंगे और 15 दिन तक हम कुछ नहीं बात करेंगे। 15 दिन के लिए आपने कहा हमने विंडो दे दी है डिप्लोमेसी के लिए, और वो डिप्लोमेसी शुरू भी ढंग से नहीं हो पाई और आपने बम डाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा सा, बम से क्या नुकसान हुआ इसको मैं बताऊं, इस पर उन्हीं के प्रेस की बात कर रहा हूं मैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में फुल पेज आर्टिकल छपा है इस बात को लेकर के, बम कितना पेनिट्रेट कर पाए होंगे, और उसने फुल ग्राफिक बना के बताया है कि जो ये बम है 56, सम 56 करके नाम है इस बम का, ये बम 2 बम भी उन्होंने डाले होंगे तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाया होगा जहां पर ये फैसिलिटी है। और इसके जो वो प्रमाण आ रहे हैं वो इससे आ रहे हैं कि अरब की जो सऊदी अरब की जो एजेंसी है वो कह रही कोई रेडिएशन नहीं है, IAEA कह रहा है कोई रेडिएशन नहीं है, ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी वाली जो अथॉरिटी है वो कह रही है कोई रेडिएशन नहीं है, ईरान की गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों को कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के हुआ कुछ नहीं, आपने जाके वहां बम तो डाल दिए।